अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। देवो देवालय प्रोक्ता साजीव केवला शिवा तजेद अज्ञानं निर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेता सा एव ज्योति श्याम ज्योति सा एव परमेश्वरा सा एव हि परम ब्रह्म तद् ब्रह्म अहं न संशया जीवा शिवा शिवा जीवा सा जीव केवला शिवा तुषेण बद्धो व्रीहा स्यात्तुषा अभावेन तण्डुला एवं बद्धस्तथा जीवा कर्मनाशे सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्ते सदा शिवा पाशबद्धस्तथा जीवा पाशमुक्ते सदा शिवा। देखो इतना ही फर्क है। शिव ही जीव है और जीव ही शिव है, पर जब तक ये शरीर के छिलके हैं तब तक जीव संज्ञा है, और छिलके उतरे कर्म बंधन छूटा, कर्ता भोक्तापन छूटा, जन्म मरण छूटा, ये स्वयं सोहम शिवोहम सोहम, ये इसका अर्थ था। तो यही बात उपनिषद में पिपलाद ऋषि के पास 6 ऋषि आए हैं, तो कबंधी ऋषि का चल रहा था। कबंधी ऋषि ने पूछा था कि इस जगत का परम कारण क्या है। तो पिपलाद ऋषि ने 2 बताए थे, सूर्य और चंद्र, रई और प्राण, ये बात कही थी। अब उसके बाद देख लेते हैं कि क्या विषय चला था। उन्होंने सूर्य का बताया था कि सूर्य के 12 महीने परमात्मा के रूप में बता करके 6 महीने को उत्तरायण कहा था और 6 महीने को दक्षिणायन। किसका आयन? सूर्य का। सूर्य 6 महीने वहाँ रहता है उत्तर में और 6 महीने दक्षिण में। तो अब कहा कि जो अध्यात्म विद्या के द्वारा, अध्यात्म विद्या कौन सी है? ये पिपलाद ऋषि कबंधी ऋषि से कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के द्वारा जीव अपने जन्म मरण को काट सकता है। अभी आपने मंत्र भी इसलिए सुनाया कि केवल इन शरीरों के परतों को उतार दो बस। ये जगत तो अज्ञान में भी सत्य नहीं है और ज्ञान में भी सत्य नहीं है। तो इस प्रकार इसमें जीवन मुक्त होकर के यहाँ से विचरण करते हुए अपने वर्ण धर्म के कर्म करते हुए हम अपने
कर्मों की किताब को फाड़ दें, ज्ञान अग्नि से भस्म कर दें। तो ये वो बता रहे हैं कि पुनर्जन्म रोकने वाला यह ज्ञान अत्यांतिक प्रलय, बताया था कल। अत्यांतिक प्रलय क्या है कि इस जगत को अधिष्ठान रूप से सत्य जान लेना। जगत बताया था, रूप जो है वो गति कर रहे हैं। एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो भी वो छोटा उत्पन्न होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल देता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर काट दिया जाता है या ठूंठ हो जाता है, बस। तो इसी तरह जो है ये जगत, ये गति कर रहा है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो इसमें इस चलते हुए में जो इसके अधिष्ठान को, जगत के अधिष्ठान को जान लेता है, वो जन्म मरण और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बस जानना ही अत्यांतिक प्रलय है। बस आप जगत के आधार को, अधिष्ठान को केवल जान लेना ही अत्यांतिक प्रलय है। केवल जान लेना कि रूप के अंदर जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो रात को जाकर लय होता है, वो मेरा असली स्वरूप है। और जागृत के अंदर इस देखने वाले को, इस जानने वाले को मैं ही प्रकाशता हूँ। प्रकाशक भी मैं हूँ जागृत में। और जब ये लय हो जाते हैं दोनों, तो भी प्रकाशक आत्मा है, प्रकाशक सत्य है। बस इतना जानने से जगत की आत्यांतिक प्रलय। आप कहोगे क्या है वो? ये सारा जगत खड़ा रहेगा, समझ आ जाएगी कि सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। और जो नाना रूप दिख रहे हैं, ये मिट्टी में मटके की न्याई, मिट्टी में मटके, कसूरे, प्याले, सुराही, उनकी न्याई दिखते तो हैं पर वास्तव में है नहीं। देखो, इतना जानने मात्र से इतना लाभ। और ये सत्य है कि सत्य तो आप हो। ये जो रूप है, ये जो पार्ट है सबका नाटक के रूप में, ये तो वास्तव में कुछ नहीं है। इसके माध्यम से गलत करके जीव लीला करता है, कभी अच्छे लोकों में जाता है, कभी बुरे, ऐसे घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। और अज्ञानवश 3 गुणों के दुखों में जूझता रहता है। याद रखना, 3 गुण के दुख जो हैं आप अनुभव करो, इसी में जूझता रहता है जी। इसको होश ही नहीं आता। केवल तत्व ज्ञानी इन 3 गुणों के विकारों को रेत समझकर झाड़ देता है। वो कहता है गुण ही तो है, इसको अंदर थोड़ी रखना, बाहर ही फेंक दो बस। और वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है इन सारे बंधनों से। तो बताया कि अध्यात्म ज्ञान के से ये संभव है। तो आपको 3 प्रकार की वो भी बता दी थी, प्रलय बता दी थी ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय। यह रूप जगत ज्यों का त्यों खड़ा रहता है अत्यांतिक प्रलय में, इसको मिथ्या जानकर इसके आश्रय को साक्षात कर लेना। आपको पहले बता दिया कि आप इस रूप के आश्रय हो। मटके का आश्रय मिट्टी है, पर मटका दूसरा है ही नहीं, प्रथम ही है, मिट्टी रूप ही है। ये स्त्री चेतन रूप है, ये पुरुष का आकार चेतन रूप है। ऐसा देखना, सब ज्यों का त्यों खड़ा रहता है जगत में,
पर इस जगत के मिथ्यापने का दृढ़ निश्चय हो जाता है तत्वज्ञानी को। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो ये सर्वम सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म को ही साक्षात करता है। और ये ऐसा जानने वाला सूर्य के कौन से अंग की पूजा करता है, कल बताया था। जो वासनाओं से ग्रस्त कर्म कांड में प्रवृत्त चाहतों में भागता रहता है, वो सूर्य के दक्षिण अंग की पूजा करता है और दक्षिणायन मार्ग से जाता है, बताया था। और जो ये जानकार होकर के अध्यात्म विद्या के द्वारा सारे ब्रह्मांड के सच को छान लेता है, उसका साक्षात कर लेता है, ये सूर्य के उत्तर अंग की पूजा है। ये उत्तरायण मार्ग से जाते हैं जो जीव, जो मनुष्य इसका अध्ययन करते हैं या ये पूजा करते हैं या ज्ञान लेते हैं। देवयान पर सवार होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं और फिर जीवन मुक्त हो जाते हैं। देवलोक में जाके भी मुक्त होते हैं, द्यूलोक में, ठीक है। तो जब लोकों की बात आएगी तो आपको बताएंगे कि द्यूलोक में कैसे मुक्त हो जाते हैं। द्यूलोक में जाते हैं तो भी मुक्त हो जाते हैं, और यहाँ पर दृढ़ निश्चय हो जाता है मिथ्या का। ये करना है आपको, सुन करके इसमें जीना है। जगत के आकारों के मिथ्यापने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और जगत का अधिष्ठान, शरीरों का अधिष्ठान अद्वय ब्रह्म है, सत्य है, ये निश्चय कर लेता है। तो कहा कि वह यही तत्ववेता जीवन मुक्त हो जाता है। बहुत बार बता दिया कि जीवन मुक्त हो जाता है। वासना रह गई तो श्रीमान के घर आता है, और वासना ना रही, निष्ठा में हुई तेरी, तो द्यूलोक में जाके जब सूक्ष्म हिरण्य गर्भ लय होता है अपने आश्रय में, तो ये मुक्त हो, जीवन मुक्त से विधेय मुक्त हो जाता है। तो इस तरह बताया। अब 12 महीने की बात चली थी, उसके भी 2 भाग हैं, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिण। अब महीने में भी 2 पक्ष हैं, जानते हो। मास एक और दृष्टि से मास को प्रजापति परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करके उसके भी 2 अंग कहे हैं। पहला कृष्ण पक्ष के 15 दिन और दूसरा शुक्ल पक्ष के 15 दिन। अब यहाँ भी देखो कर्मकांडी अलग पूजा करता है, जो वासनाओं वाला है वो कौन से पक्ष में पूजा करता है। ये ज्ञान ले लो, आपको समझ आए कि भाई किस तरह से क्या काम करेंगे तो क्या होगा। 15 दिन और दूसरा शुक्ल पक्ष के 15 दिन, इनकी उपासना का विधान भी बताया गया है। कृष्ण पक्ष में विशेष पूजा पाठ परमात्मा के दक्षिण अंग की पूजा माना है। माने जो वासनाओं के लिए परमात्मा की पूजा करेंगे तो कौन से अंग की पूजा है, दक्षिण अंग की। और दक्षिण अंग में बैठ करके शरीर छोड़ेंगे तो कौन से रास्ते से जाएंगे, दक्षिणायन मार्ग से, पितृयान से। ये भीष्म पितामह ने देखो, जब वो शैया पर सोए पड़े थे तो उस समय उन्होंने पूछा था कि कौन सा पक्ष चल रहा है। तो दक्षिणायन में उन्होंने, सूर्य दक्षिणायन में था तो उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा था। पढ़ा हुआ होगा, ये तो सभी जानते हैं। तो उत्तरायण में छोड़ा था। तो जो दक्षिणायन है ये दक्षिण मार्ग से जाता है जी, और उत्तरायण में उत्तर मार्ग से। ये परमात्मा के अंग बताए। शुक्ल पक्ष मानो प्राण है और कृष्ण पक्ष माने रई है। रई माने ये जो प्रकृति है, इसको अंधकार का नाम भी दिया गया है। ये जो शरीर बने हैं जिससे, इसको तम भी कहा गया है।
आता है ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो सतगुरु परमात्मा, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो बताइए, शरीर जो है ये अंधकार रूप है, माया अंधकार रूप है, और ये मृत्यु रूप है, यहाँ बैठने वाला मरता है। इस रई के अंदर, प्रकृति के अंदर मृत्यु है। जो भी इसको अपने मैं के रूप में जानता है, मैं के रूप में इसको जानता है, वो मरता नहीं पर मरता है, मरता सा है। मरता तो नहीं है फिर भी, लेकिन वो मरता है। देख लो सारे जगत के अंदर। इसलिए उपनिषदों में कहा अजायमानो बहुधा विजायत, कि देखो कितनी विलक्षण सृष्टि है, जो जन्मता नहीं वो जन्म रहा है। अजायमानो बहुधा विजायत, कि जो अजन्मा है वो अनेक प्रकार से जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो है ना आश्चर्य, जो मरता नहीं है वो कई रूपों में मर रहा है। तो ये बात कही कि ये जो दक्षिण मार्ग है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का बताया। कृष्ण पक्ष वाले परमात्मा के दक्षिण अंग की पूजा करते हैं और मृत्यु से ग्रस्त रहते हैं, और उत्तर जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में पूजन करते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो ज्योति मार्ग से जाते हैं, द्युलोक में जाते हैं, वो परमात्मा के उत्तर अंग की पूजा करते हैं। मतलब अब एक बात बता दी भाई, निष्काम पूजा करोगे तो तुम्हारे को सब सही है, लेकिन सकाम पूजा करेंगे तो हम बार बार लोकों में ऊपर उठेंगे और नीचे गिरेंगे। अच्छे कर्म होंगे कभी ऊपर उठते जाएंगे, फिर नीचे, बुरे कर्म होंगे तो नीचे गिरते जाएंगे। बार बार गिरेंगे, बार बार संभलेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार संभलेंगे। लेकिन जो गुणातीत हो जाता है वो तीनों सृष्टियों को, तीन लोक है ना वैसे मुख्य रूप से, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, वो तीनों को पार कर जाता है, किसी के जन्म मरण के अंदर नहीं फंसता। ये अध्यात्म विद्या जो आप सुन रहे हो, ये इसी का फल है। तो बता रहे हैं कि इस पूजा के माध्यम से लोकों में आवागमन रहता है। कौन सी पूजा के माध्यम से? जो हम परमात्मा की दक्षिण अंग की पूजा करते हैं, चाहे वो दक्षिणायन में सूर्य है तो करते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की पूजा करते हैं, कृष्ण पक्ष में पूजा पाठ करते हैं। आपको बाद में बताएंगे कि असली में भगवान ने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किसको कहा है, पर पहले उपनिषद की बात सुन लो। तो ये बताया कि महीने के दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो जन्म मरण देता है और एक पक्ष शुक्ल पक्ष उधर गति की ओर ले जाता है। अब तीसरा है दिन और रात्रि के 24 घंटों को प्रजापति परमेश्वर की कल्पना करके कर्मों को रहस्य को समझाया। पहले साल के 2 भाग कर दिए, ठीक है, फिर किसके कर दिए? महीने के 2 भाग कर दिए, अब दिन के 2 भाग कर दिए, है ना। देखो कैसे है सारा खेल, एक तो सकाम का है और एक निष्काम का, एक जन्म मरण से छूटने की पूजा है और एक जन्म मरण में फंसे रहने। अब आपको एक छोटा सा रहस्य बताते हैं। जब मनन किया इन बातों का तो घर में ध्यान से देखा कि हमारे त्योहार कौन से पक्ष में मनाए जाते हैं, तो देखा कि कितने त्योहार जो हम शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। तो ये साफ बात है कि त्योहार भी आप अपने कुल के देखना,
कि आप कौन कौन से मनाते हो, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके बुजुर्ग जानकार थे या माया में पूजा पाठ करते थे। क्योंकि त्यौहार तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, रीति रिवाज बनाए गए ना जो अपने त्यौहार है। जब शुरू में पढ़ा तो मनन किया इस बात का कि भी आखिर हमारे यहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं जो शुक्ल पक्ष में हैं और कृष्ण पक्ष में हैं। तो इस तरह उन्होंने कह दिया कि अब रात और दिन में भी 2 पक्ष कर दिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, रात्रि का समय और प्रातः का समय। यहाँ दिन और रात्रि जोड़ा है, उसको परमात्मा के अंग माना है। दिन माने उत्तर अंग अर्थात प्राण ही सारे विश्व की जीवनदायिनी शक्ति है। प्राण जो है वो सारे जीवनदायिनी शक्ति है। तो एक तो दिन का हो गया पूजन, सूर्य का आश्रय, सूर्य इसका आश्रय है। किसका आश्रय है? प्राण का। और रात्रि माने रही, यह विश्व की स्थूल रूपात्मक जगत शक्ति है। इसकी पुष्टि चंद्रमा से होती है। शरीर की पुष्टि किससे होती है? चंद्रमा से। और प्राणों की पुष्टि सूर्य से। तो ये भी मन के अंदर आया कि पहले बाहर सोते थे तो वो स्वास्थ्य लाभ था, बाहर खुले में सोते थे, छत पे सोते थे, आंगन में सोते थे। तो आज तो हम रात को निकलते नहीं, सारा दिन भी अंदर और सारे रात भी अंदर होती है। तो चंद्रमा का जो प्रत्यक्ष किरणें तो सब जगह हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष उसकी शक्ति जो है उसको लेते थे। तो ये भी आया कि भाई चंद्रमा शरीर की पुष्टि करता है, तो प्रत्यक्ष शक्ति लेना भी उचित है। तो बताया कि चंद्रमा विश्व की स्थूल रूपात्मक जगत शक्ति है। इसकी पुष्टि चंद्रमा से होती है। इसकी विशेषता भी भिन्न भिन्न है। इन दोनों को मिलाकर परमात्मा का रूप कहा। रूप सूर्य प्राण है, चंद्र भोग रूप रही है। भोग कहाँ पर है? इसमें प्रकृति में है ना। देखो सारे भोग, पुरुष तो भोगते हुए भी असंग है। तो इसलिए जो भी विषय वासनाओं का समय बताया तो रात्रि का ही बताया कि भाई रात्रि है, क्योंकि रात्रि उसमें उन्होंने बता दिया कि वो शक्ति भी मिलती है और उचित भी है। तो ये उन्होंने आगे वर्णन कर दिया। स्वधर्म युक्त काम भी ब्रह्मचर्य माना गया है। और ये जो ईश्वर ने बनाई है सृष्टि में, सृष्टि की रचना, अब भोगात्मक सृष्टि है ना। सृष्टि कैसे प्रकट होती है? भोगात्मक है। और सबसे पहले जब सृष्टि हुई थी, जब परमात्मा सबसे पहले सृष्टि हुई तो स्फुरना थी। ध्यान देना, संकलात्मक थी, स्फुरना थी। पहली सृष्टि स्फुरना थी, लेकिन उसके बाद वासनात्मक सृष्टि हो गई। तो क्या बताया? रात्रि में वासनाओं की पूर्ति की बात कही है। और भगवान ने तो गीता में कह दिया, स्वधर्म युक्त काम वो मैं हूँ। और स्वधर्म युक्त अगर ये सब सृष्टि चलाता है, ईश्वर की तरह सृष्टि की उत्पत्ति होती है किसी के भी द्वारा, तो ये ब्रह्मचर्य ही है। ये बात कही उन्होंने। भगवान ने भी काम को मैं कह दिया। देखो भगवान ने जो भी अपने निकृष्ट मानते थे ना अज्ञान में, भाई काम भी निकृष्ट है और मन भी निकृष्ट है। मन में आता था कि गुरु से कहेंगे कि भाई मन को मार ही दो, भाई मन मर जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन जब सतगुरु के पास गए तो उन्होंने कहा मन मर जाएगा तो पूजा पाठ कौन करेगा, अध्ययन कौन करेगा, मनन कौन करेगा। मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है। तो भगवान ने गीता में कहा मन भी मैं हूँ। इंद्रियों में क्या कहा भगवान ने? इंद्रियों में जो मन है वो मैं हूँ, और स्वाधर्म इच्छा वो काम क्या है वो मैं हूँ। तो ये शंका भी जब गीता का अध्ययन किया ये भी खत्म हो गई।
कि भाई मन भी बुरा नहीं और सृष्टि की उत्पत्ति जो हो रही है अगर स्वधर्म के युक्त है तो वो ब्रह्मचर्य ही है। कबंदी ऋषि को पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, हे कत्य, ऋषि के वंशज कात्यायन अन्न ही प्रजापति है और अन्न की महिमा बताई है। अन्न को प्रजापति क्यों कहा? प्रजापति क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। जानते हो प्रजापति क्या करते हैं? सृष्टि प्रकट करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो अन्न क्या करता है? अन्न भी प्रजापति कहा कि अन्न खाने से स्त्री और पुरुष में शक्ति बनती है और उस शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो अन्न क्या हुआ? प्रजापति हुआ। तो इस प्रकार अन्न खाकर शक्ति बनती है और शक्ति से चराचर प्राणियों वाली सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह जो इन जोड़े वाले प्रजापति के रूपों का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक करते हैं वे पुत्र पुत्री रूपी जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा में वृद्धि करते हैं और सहायक होते हैं। निष्काम भाव से कर्म करते हैं और सत्य परमात्मा को जानकर हृदय में प्रतिष्ठित देखते हैं। ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, परम पद में स्थित हो जाते हैं। जिनके हृदय कुटिलता से मुक्त है, याद रखना, कुटिलता अगर हृदय के अंदर है तो ये ज्ञान अंदर नहीं जाता, ये सरल भूमि के अंदर जाता है। उपजाऊ भूमि, हृदय जिसका सरल है उसमें विद्या एकदम लहराने लग जाती है गुरु के पास जाते ही। अब हम जब आपस में वो यज्ञ करते हैं उसमें आप सुनते हो ना कि जब यज्ञ में बोलते हैं भाई सारे इस ज्ञान को सुनने के लिए आए, आमायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा, बताते हैं। तो कैसे आए? सबसे पहले वो मंत्र है विमायन्तु ब्रह्मचारिणे स्वाहा, माने जो कपट से शून्य है वैसे साधक आए। ये ना वो साधक ऐसे आ जाए और दिमाग भी गुरुदेव का सारा मान लो इसी विद्या में खर्च हो और वो कुटिलता से युक्त और विद्या भी ना जाए अंदर। इसलिए साधक आए, बस साधक ही आए सुनने वाले। तो कपट जिसके हृदय में है निरीक्षण करे, अपना मनोनिरीक्षण करो अपना। और शास्त्रों में तो बहुत कहा गया है, गुरु के संग तो कपट बहुत बड़ा बताया है कि उसका नुकसान है। बोलते नहीं हैं, नेगेटिव शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान का है कपट का। झूठ कभी नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, राग द्वेष से रहित है। गुणों में तो व्यवहार करते हैं तत्वज्ञानी, भाई किसी को अलग अलग गुणों से अलग अलग व्यवहार हो जाता है, किसी को कुछ कहना है, किसी को सिखाना है, समझाना है, पर वो राग द्वेष नहीं करते। ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य ही ब्रह्मलोक में परम पद को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत दूसरों की यह स्थिति नहीं होती। तो सबसे पहले काम कौन सा करना है? अंतःकरण को साफ करना है। कैसे साफ होगा? कहते अंतःकरण साफ होगा, भगवान ने गीता के अंदर कहा है, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। सबसे पहले साधक का क्या काम है? जो जहाँ आता है वो अपने हृदय का, अपने मन का निरीक्षण करे सारा दिन। आपको कहा है ना, जब भी याद आए आप मन के पीछे रहा करो। मन क्या कर रहा है, सारा दिन क्या बोल रहा है, इसी से तो गति है। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, आत्मा थोड़ा ही है। मन को निर्मल कर देंगे। अभी मंत्र बोला था कि जीव केवल शिव है, पर कब शिव का साक्षात करेगा? तजेद अज्ञानम निर्माल्यम, जब अज्ञान को समाप्त करके अज्ञान की कालक को मिटाएगा और हृदय को निर्मल कर लेगा, स्वच्छ कर लेगा, तो सोहम भावेन पूज्यता, तब ये सोहम का साक्षात करेगा। तब उसके लिए ये पात्र बनेगा सोहम कहने का। तो कितने सुंदर मंत्र है। तो हृदय को साफ के लिए एक ही बात है, मनोनिरीक्षण। विपरीत भाव क्रिया में ना लाओ और अच्छे भाव क्रिया में ले आओ।
बस। तो इस प्रकार कहा कि विपरीत ये जो अंतःकरण विशुद्ध जिसका है वही इस विद्या को पा सकता है, नहीं तो नहीं। इसके लिए एक बात भी आती है कि शेरनी का ये विद्या सिंही, ये विद्या क्या करती है? जंगल में कहानी सुनी था ना कि सिंही का पुत्र भेड़ियों में मिल जाता है। तो सिंह माने जंगल में विरला। तो ये जो जानने वाला है, ये जो बैठा है, ये विरलों में विरला है। तो अगर ये स्वर्ण जैसा, शेरनी का दूध किस में रुकता है? शेरनी का दूध अगर निकालते हैं तो कहते हैं सोने के पात्र में वो नहीं फिटता, नहीं तो शेरनी का दूध फिट जाता है। तो इसी तरह ये जो अंतःकरण है इसको स्वर्ण की तरह उज्जवल बनाओ। इसका कहने का क्या अर्थ है कि शेरनी के का जो दूध है वो स्वर्ण के पात्र में नहीं फटता, वो सही रहता है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण जैसा हृदय माने उज्जवल हृदय हमें तैयार करना है, तो ये विद्या फलीभूत हो जाएगी, नहीं तो फिट जाएगी। उसकी फिट गई थी ना, कौन थे वो? हिरण्यकश्यप और रावण की भी फिटी हुई थी। हिरण्यकश्यप भी कहता था मैं ब्रह्म हूँ। रावण तो अहंकार से युक्त था ना, बीमारियां लगी थी उसको, 10 सिर लगे हुए थे। ज्ञान तो था पर अहंकार नहीं गया था, शरीर सहित मैं मान के ज्ञान लिया था। तो हिरण्यकश्यप का देख लीजिए, वो तो कहता था मैं ब्रह्म हूँ, मुझे पूजो, और बेटे को भी उसने कितनी यातनाएं दी थी। तो ये फिटे हुए दूध के लक्षण हैं, और भी कई लक्षण हैं, अपने को उसका क्या लेना। तो इतना जानना है कि हृदय को शुद्ध करना है। ठीक है, तो आज अपने देखेंगे। अब हमें ये समझ आया, दूसरा कल लेंगे। अब दूसरा प्रश्न विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि ने पिपलाद ऋषि से पूछा। अभी इकट्ठे बैठे थे सारे, ठीक है, और उनके पास पूछ रहे थे, 6 सुन रहे थे। तो पहला तो सृष्टि का कारण देख लिया और परमात्मा के अंगों की पूजा भी बता दी। अब जैसा आप चाहते हो, क्या चाहते हो, उसके हिसाब से अपनी साधना शुरू कर दो। तो इस प्रकार कहा कि अब मन को शुद्ध करने वाला इस विद्या को ले सकता है। उसको आपको बता भी दिया कि मनोनिरीक्षण शुरू, जो योगारूढ़ माने जो इस योग पर आरूढ़ होना चाहता है, नित्य योग है भगवान का, इस पर तो आप आरूढ़ होकर चलोगे, और दूसरा जो योग है वो आप पर आरूढ़ हो जाता है। तो दूसरा योग है, ये भगवान ने कहा कि योग पर जो बैठकर जाना चाहता है अपने स्वरूप में, तो क्या करे वो? पहले अंतःकरण को साफ करे। अब निरीक्षण कर लो। अब उम्र जिसकी जितनी कम है वो जल्दी कार्य निपटाएगा, और दूसरों को दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आयु हम ज़्यादा व्यवहारिक संसारिक व्यवहार में बिताते हैं, उतनी ही मैल, उतनी ही विषयों की मैल हमारे अंतःकरण में पक्की हो जाती है। तो इसलिए मनोनिरीक्षण करना है। आज इतना ही लेंगे। हरि ओम, शांति।